आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस महान व्यक्ति की जिन्होंने बिना हथियार उठाए सत्य और अहिंसा के बल पर दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है महात्मा गांधी की। 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी राज्य के दीवान थे और माता पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। बचपन से ही गांधी जी को सच बोलना, ईमानदारी और अनुशासन की सीख मिली। यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बने। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और भारत लौट आए, लेकिन वकालत में उन्हें शुरुआत में खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। वहीं एक ट्रेन यात्रा के दौरान उनके साथ भेदभाव हुआ। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें सिर्फ उनकी त्वचा के रंग की वजह से कंपार्टमेंट से बाहर निकाल पड़ा। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने देखा कि वहां रहने वाले भारतीयों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा था। उन्हें कई बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सत्य, शांति और अहिंसा के साथ संघर्ष करने का नया तरीका अपनाया, जिसे बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस अनुभव ने गांधी जी को एक मजबूत और अनुभवशाली नेता बना दिया। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने देश की स्थिति को समझने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा किया और आम लोगों से मिले। जल्द ही उन्होंने चंपारण में किसानों की समस्याओं को उठाया। इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों में भी उन्होंने लोगों का साथ दिया। इन आंदोलनों ने गांधी जी को देश भर में एक जन नेता के रूप में पहचान दिलाई। दांडी मार्च और आज़ादी की लड़ाई। 1920 के दशक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करें, सरकारी नौकरियों और स्कूलों से दूर रहें और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। लाखों भारतीय इस आंदोलन से जुड़ गए। पहली बार आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन बन गई। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया हुआ था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी गांव तक लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा में हजारों लोग उनके साथ चल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक उठाकर ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्ण विरोध किया। इस घटना को दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तेजी से फैल गया। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने अहिंसा का रास्ता ना। दुनिया भर ने देखा कि बिना हिंसा के भी एक मजबूत साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। गांधी जी का संदेश साफ था, सच्चाई और अहिंसा की ताकत किसी भी हथियार से बड़ी होती है। इसी विचार ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी और गांधी जी को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया।